यहाँ गधों का मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी से, माघ शुक्ल सप्तमी। इस मंदिर के परकोटा बना हुआ है, चारों तरफ 3 पहाड़ियों के बीच में पूरा परकोटा बना हुआ है। यहां एक गुफा है जिसका नाम है कैलाश गुफा। जिसका नाम है कैलाश गुफा। तो यहां स्पष्ट बात है कि ब्रह्माणी माता 12 और 12 जिले में कस्बा कौन सा है? अंता। और गांव कौन सा है? सौरसेन। और यहां पे 3 पहाड़ियों के बीच में माता की एक पत्थर पे काटी हुई, पत्थर की चट्टान पे कटी हुई पीठ है, जहां पे माता के अग्रभाग की पूजा नहीं होके कहाँ की होती, श्रृंगार नहीं होता, पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ प्रधान मंदिर इसको माना जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर एक मेला लगता है जिसमें गधों का मेला भी कहता है, और एक गधों का मेला लुणियावास में लगता है। और इस पे चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, और परकोटे पे परकोटा बना हुआ मंदिर के चारों तरफ, और यहाँ एक गुफा बनी हुई जिसका नाम है कैलाश गुफा। तो यहाँ इस प्रकार ब्रह्माणी माता की हम बात करते हैं तो 12 जिले के सौरसेन गांव में इस माता के मुख की या वक्ष स्थल की पूजा नहीं होकर माता की पीठ की श्रृंगार होता है, अर्थात पीठ प्रधान मंदिर है। ये परकोटे युक्त है और इसमें एक कैलाश गुफा भी बनी हुई है। फिर है कैला देवी या अंजनी माता। अंजनी माता या कैला देवी। अब अंजनी माता या कैला देवी ये कहाँ है? काली सिंध नदी। कहाँ? काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी के पास में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। और इस माता के साथ भी एक जनश्रुति जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे होंगे, घरों में रहते हुए अपने उद्देश्य के ऊपर अग्रसर होंगे। और आज हम राजस्थान कला और संस्कृति की श्रृंखला में 3 पार्ट जब लोक देवियों पे हम पढ़ चुके हैं, तो अगली लोक देवी के बारे में हम कुछ सूचनाएं साझा आपके साथ करेंगे। तो वो प्रेषित हैं आप लोगों को। देवी का नाम है शीतला माता। लोक देवियां। शीतला माता, इनके अनेक नाम हैं। इन्हें शेडल माता भी कहा जाता है, इन्हें चेचक वाली माता भी कहा जाता है, इन्हें चेचक वाली माता भी कहा जाता है, इन्हें बाल संरक्षिका माता भी कहा जाता है, बालकों का संरक्षण करने वाली बाल संरक्षिका माता भी कहा जाता है। इन्हें मावड़ी माता भी कहा जाता है। कहा जाता है। और एक नाम और है माता का, महामाधी माँ है, महामाधी माता। इन्हें शेडल माता भी कहा जाता है, इन्हें चेचक वाली माता भी कहा जाता है, इन्हें बाल संरक्षिका माता भी कहा जाता है, इन्हें मावड़ी माता भी कहा जाता है, और इन्हें महामाधी
माता भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि ये माता जो है, ये जो शीतल माता है या शीतला माता है, इनके लिए एक जनश्रुति है कि जब शीतला माता रास्ते से जा रही थी उस समय किसी ने चावल का पानी, जिसको चावल निकालने के बाद में जो गर्म पानी बचा होता है, वो फेंका और फेंकने के बाद में वो पानी जो है वो शीतला माता के ऊपर जाके गिरा। जब शीतला माता के ऊपर जाके गिरा तो पूरे शरीर पे फफोले ही फफोले हो गए। जब फफोले हो गए तो उन्होंने शीतलता की तलाश की, कहीं पानी मिल जाए, कहीं गिल्ली मिट्टी मिल जाए। तब इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने कुम्हार के घर शरण ली, और कुम्हार के घर जब शरण ली तब कुम्हार ने इन्हें छाछ, दही, राबड़ी और जो मिट्टी होती है जिससे वो बर्तन बनाता है, एकदम गिल्ली गार मिट्टी, उसका लेप किया। तब से शीतल माँ जो है वो कुम्हार के लिए एक आश्रय के रूप में प्रस्तुत है, और जो उन्हें वरदान दिया गया है उस रूप में प्रस्तुत है। और इनका जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसकी बात हम करते हैं। और इसी प्रकार इन शीतल माता का मंदिर जयपुर से के पास चाकसू में एक जगह है, जयपुर के पास चाकसू, जिसको सील डूंगरी बोलते हैं, जयपुर NH नेशनल हाईवे नंबर 12, और गांव का नाम है चाकसू। और चाकसू के पास जिस डूंगरी का नाम है उसका नाम है सील डूंगरी। उस डूंगरी पे इनका मंदिर बना हुआ है। और मंदिर किसने बनाया? सवाई माधो सिंह ने। और मंदिर में क्या रखी है? टूटे फूटे पाषाण की मूर्ति, जिसमें फफोले फफोले जैसे दिखाया गया है। इस प्रकार से टूटे हुए पाषाण की मूर्ति है। अब देखिए, यह मंदिर यहां है चाकसू में, लेकिन एक प्राचीन मंदिर और है। वो कहाँ है? गोगुंद। गोगुंद उदयपुर में भी है। गोगुंद उदयपुर में भी है। अब शीतला माता का अवसर होली के जस्ट बाद, होली के जस्ट बाद क्या? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस रूप में मनाते हैं? शीतल या बाष्योड़ा के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? जिसको बोलते हैं बाष्योड़ा। उस दिन गर्म खाना नहीं बनता है, उसमें ठंडे का भोग लगता है। बाष्योड़ा के रूप में खाना पहले दिन ही, सप्तमी को ही खाना बना लिया जाता है, और उस खाने का प्रयोग कब किया जाता है? अष्टमी को किया जाता है। अब देखिए साहब, ये जो मंदिर है चाकसू में शीतला माता, इसका पुजारी कौन होता है? कुम्हार। माई का प्रतीक क्या है? दीपक। किस वृक्ष की पूजा होती है? समिया, जिसे कहते हैं अपन जांटी, या क्या कहते हैं, खेजड़ी। समी, दीपक, जाटिया, खेजड़ी, उसकी पूजा होती है। और सबसे बड़ी चीज, उस दिन चेचक वाली माता, बच्चों के जो चिकन पॉक्स निकलती है ना, कि बाछेड़ा या शीतल भोजन करने से चेचक का प्रकोप बच्चों पे नहीं रहता है। और इस दिन इनकी पूजा जांटी या समी के वृक्ष या खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियों के साथ होती है। इनका प्रतीक क्या है? दीपक है। पुजारी यहाँ कुम्हार होते हैं। वाहन इनका गधा है। वाहन गधा। और उसके बाद में मावड़ी माता इनको कहा जाता है।
और माधव सिंह द्वारा इनके मंदिर का निर्माण, माधव सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? सील डूंगरी, सील डूंगरी चाकसू में शीतला माता का जो मंदिर है, जहाँ पे चैत्र कृष्ण अष्टमी बाशोड़ा के दिन मेला भरता है। और इस प्रकार ये बात अपनी इस शीतला माता के बारे में। शीतला माता किस नामों से? शीतला माता शेडल माता के नाम से भी जानी जाती है, चेचक वाली माता के नाम से भी जानी जाती है, बाल संरक्षिका माता के रूप में भी जानती है, मावड़ी माता भी इसे कहा जाता है, महामादी माता भी कहा जाता है। और इनका मंदिर जो है वो जयपुर से 12 किलोमीटर, जयपुर के पास नेशनल हाईवे नंबर 12 पर चाकसू नामक गांव की सील डूंगरी पर अवस्थित है, जिसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में टूटे फूटे पाषाण की मूर्ति है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को बाशोड़ा के दिन मेला लगता है। इस मंदिर में पुजारी कौन है? कुम्हार। इनका वाहन क्या है? गदा। प्रतीक के रूप में क्या है? दीपक। और आप देखना जब गांव में इस दिन को मनाया जाता है, उस दिन छाछ, दही, राबड़ी, रात के बने हुए भोजन, उन्हीं का माई को भोग लगता है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी देवी जो है उनके बारे में, जिनका नाम है रानी सती। रानी सती जिनका मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। रानी सती। और रानी सती माई जो है, इनका विवाह हुआ था 1652 ईस्वी में। नाम है तनधन राय। और तनधन राय के साथ जब विवाह हुआ, तो जब विवाह करके वापस लौट रही थी तनधन राय की बारात, तो हिसार के नवाब के सैनिकों ने, हिसार के नवाब के सैनिकों ने तनधन राय की धोखे से मृत्यु कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। तब नारायणी माँ ने, रानी सती कौन? तनधन राय, नारायणी माता, माता ने तलवार लेकर, तलवार से नवाब के सैनिकों को साहब मौत के घाट उतार दिया। को मौत के घाट उतार दिया। और जब नवाब के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद नारायणी माता जो तनधन राय की पत्नी थी, वह 13 महिलाओं के साथ, 13 महिलाओं के साथ पति तनधन राय के साथ सती हो जाती है। और सती हो जाती हैं, उसके बाद में इनको रानी सती या रानी दादी सती कहते हैं, दादी सती। और ये दादी सती अग्रवाल समाज की कुलदेवी है साहब, अग्रवाल समाज की कुल देवी। कौन? दादी सती। और कुल देवता कौन अग्रवाल समाज के? हनुमान जी। कुल देवता कौन है? हनुमान जी। तो कुल देवी दादी सती उनकी कुल देवी है अग्रवाल समाज की, और अग्रवाल समाज के कुल देवता कौन है? हनुमान जी। तो रानी सती दादी 1652 में इनका विवाह तनधन राय के साथ हुआ था। और तनधन राय जब वापस शादी करके लौट रहे थे नारायणी माता के साथ, तो हिसार के नवाब के सैनिकों ने तनधन राय की धोखे से हत्या कर दी थी। और जब हत्या कर दी, तब सती दादी ने स्वयं हाथ में तलवार लेकर नवाब के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, और स्वयं अपने पति तनधन राय के साथ 13 महिलाओं के साथ सती हो गई। और जिसको कहते हैं आज अग्रवाल समाज की वो कुलदेवी हैं, और जिनको सती दादी कहते हैं। और इनका मंदिर जो वो कहाँ है? झुंझुनू राजस्थान में। इसके बाद में आता है शीला माता। शीला माता साहब, शीला माता की कहानी अपने आप में ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है। शीला माता आमेर,
और आमेर का जलेब चौक। आमेर और अनमेर का जलेब चौक, और जलेब चौक में भी मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह की बात हम करते हैं 1599। अब देखिए आप जनश्रुति और कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के बहुत नज़दीक थे, और अकबर के बहुत नज़दीक होने के कारण उन्होंने काबुल के 5 अलग अलग प्रांतों को मान लीजिए या अलग अलग सामंतों को मान लीजिए, उन पर विजय प्राप्त करने के कारण एक पचरंगी झंडा जयपुर के लिए बनाया था। उसको प्रतीक था काबुल की विजय का। जब काबुल अभियान को विजय करके आए कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। जब मिर्जा राजा मान सिंह अकबर से उपाधि प्राप्त करने के बाद यह जाता है बिहार और उड़ीसा को जीतते हुए बंगाल पहुंचते हैं, और कहते हैं कि बंगाल पर इन्होंने 20 बार आक्रमण किया, परंतु पूर्वी बंगाल को जीतने में वो सफल नहीं हुए। अब साहब पूर्वी बंगाल को जीतने में क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि वहां का राजा केदार, जो अपनी जान, अपना मान, अपना ईमान, अपना सब कुछ शीला माता के चरणों में समर्पित करके उनकी स्तुति करता था, उनकी आराधना करता था, उनकी प्रार्थना करता था, और उनको भयंकर रूप से उनकी तपस्या करता था। अब मान सिंह के भी दिमाग में है कि मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना है, फिर भी मैं उसको नहीं जीत पा रहा हूं। तब एक बात आई सामने, वहां के कुछ अंदरूनी व्यक्तियों को उनसे पूछा और कुछ रिश्वत दी उनको, और रिश्वत देने के साथ उन्होंने कहा बोले साहब कितनी भी प्रयास आप करो, जब तक शीला माता का आशीर्वाद है तब तक ये नहीं हो सकता। तब मान सिंह ने सीधा प्रहार शीला माता के मंदिर की तरफ करने की चाहिए, लेकिन उससे पहले पूर्वी बंगाल के शासक केदार कायथ ने जसोल नामक स्थान पर जो हुगली नदी बहती है उस नदी में इस मूर्ति को बहा दिया। जब इस मूर्ति को बहा दिया तो मूर्ति बची नहीं, और उन्होंने पूर्वी बंगाल को विजित कर दिया। जब पूर्वी बंगाल को विजित कर लिया तो मान सिंह के दिमाग में यह था कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ लड़ रहा था, मर रहा था, कट रहा था, मुझे तो वो मूर्ति चाहिए, मुझे वो शीला देवी की मूर्ति चाहिए। तो जसौल नामक स्थान पर समुद्र से ये वापस मूर्ति निकलती है, नदी के पानी से वापस मूर्ति खोज के लाते हैं, और फिर केदार कायत की पुत्री से मिर्जा राजा मान सिंह विवाह करके जयपुर आते हैं, और जयपुर में ये कहते हैं कि दहेज स्वरूप ये मूर्ति जो है वो लेके आए थे। तो इतनी तो ये कहावतें इसके साथ हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए कुछ तथ्यों की। तो मिर्जा राजा मान सिंह 1599 में ये मंदिर बनाते हैं, और 1594 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल का विजय अभियान चलाते हैं, और उसके दौरान ये उन्हें मूर्ति मिलती है। तो ये कहने का मतलब कहां से लाए? पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका, पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत से ये लेके आए। और कितनी बार बंगाल पर आक्रमण किया मान सिंह ने? 20 बार आक्रमण, वो भी किससे? भित्तरघाती लोगों से समझकर, भित्तरघातियों से समझकर 21वें में उसको जीता। किसको? केदार कायत को। ये लो साहब, अब केदार कायत को जीतने के बाद हुगली नदी के किनारे कहां से प्राप्त की इसको? हुगली नदी के किनारे जसोल नामक स्थान से, जसोल नामक स्थान, और जसोल नामक स्थान से प्राप्त करने के बाद केदार कायत की पुत्री के साथ मिर्जा राजा मान सिंह क्या करते हैं? विवाह करते हैं। ऐसे नहीं, छीना झपटी नहीं, विवाह करते हैं, और विवाह में दहेज स्वरूप इस मूर्ति को लेके आते हैं। अब जसोल नामक स्थान से लाकर कहां ले आते हैं? जलेब चौक आमेर में।
और आमेर में ले आते हैं तब 1599 में राजा मान सिंह उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब देखिए ये कैसी है, अष्ट धातु, अष्टभुजा मूर्ति कैसी है मंदिर में, अष्टभुजा, कोई भुजा खाली है कि ना, शस्त्र संपन्न है। तीसरी शेर पर सवार और पत्थर की चट्टान को काटकर। शिला माता की मूर्ति कैसी है, शस्त्र संपन्न है, अष्टभुजा वाली है, शस्त्र संपन्न है, और शस्त्र संपन्न होने के बाद शेर पर वो सवार है। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी बात, इसको क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा देवी। अर्थात भोजन का भोग लगता है। एक बात। दूसरी, अन्नपूर्णा देवी के ऊपर के हिस्से में 5 देवताओं की मूर्ति है। पांच देवताओं की मूर्ति है। जो मुख्य दरवाजा किसका है, चांदी का, उस पे क्या लिखा है, नव दुर्गा, और चित्र किसके हैं, दशावतार, दशावतार के चित्र हैं। जब आरती होती है तो सबसे पहले कौन होते हैं, जयपुर का राज परिवार प्रथम आरती लेता है साहब। उसके बाद आम जनता, यहाँ पर मदिरा और पानी मिश्रित चरणामृत, जल मिश्रित चरणामृत। तो यहां इस मंदिर में ये थोड़ा टेढ़ा आ गया, तो जल मिश्रित चरणामृत। तो यहां हम बात करेंगे अब सीधी सी, इसका मुख्य द्वार जो है वो चांदी का बना है। किसका बना है, चांदी का बना है। अब यहां से स्टार्ट बात कर लेते हैं। शीतला माता, शीला माता का मंदिर कहां पर है, आमेर के दुर्ग में, जो जलेब चौक है उसमें स्थित है। यह मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा 1599 ईस्वी में बनाया गया था। और कब, 1594 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अभियान पर जब गए थे तो पूर्वी बंगाल के राजा कौन थे, केदार कायत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, केदार कायत पे जब आक्रमण किया, 20 बार आक्रमण किया, नहीं जीत पाए। क्यों कि यहाँ पे शीला माता का पूरा आश्रय था, शीला माता का पूरा आशीर्वाद केदार कायत को दिया हुआ था। तो 20 बार नहीं आक्रमण करने पर भी नहीं जीते, तब अंदरूनी कुछ भेदियों को बुलाया, जो इंटरनल जासूसी देने वालों को, और पूछा, अरे केदार कायत का क्या मामला है, कैसे नहीं हार रहा वो। बोले, साहब केदार कायत थोड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई तो शीला माता लड़ रही है, और उनकी तपस्या में वो लीन है, उनका भक्त है। तब इसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने किया, जब इस मूर्ति को केदार कायत बोला मैं नहीं रख सकता तो किसी को भी नहीं दूंगा, तब मूर्ति को उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। तब इसको ढूंढवाया गया, तो हुगली नदी जो बहती है बंगाल, वहां के जासोल नामक स्थान से इस मूर्ति को निकलाया गया। अब इस मूर्ति को मिलने के बाद, ये कैसी मूर्ति थी, अष्टभुजा वाली। और अष्टभुजा में भी प्रत्येक भुजा के ऊपर शस्त्र सवार थे, और शस्त्र सवार होने के बाद भी यह शस्त्र संपन्न थी। शेर पर सवार है, पत्थर की चट्टान को काटकर यह अष्टभुजा वाली मूर्ति बनाई गई। कैसा पत्थर है, काले पत्थर।
काले पत्थर पर ये बनाई गई है। और अन्नपूर्णा देवी, इसे अन्नपूर्णा देवी कहा गया है, क्यों? यहाँ पर भोग जो है देवी को वो किसका लगता है? भोजन का लगता है, अन्न का लगता है। और यहाँ पर 5 देवताओं की मूर्ति, 1 2 3 4 और 5, इन 5 देवताओं की मूर्ति, मुख्य पीठ की मूर्ति जो है उसके चारों तरफ ऊपरी हिस्से में लगी हुई है, कोणों में 5 देवताओं की मूर्ति। चांदी का इनका गेट बना हुआ, और गेट के बीच में क्या लिखा हुआ है? नव दुर्गा, नव दुर्गा। और जो गेट है, और उस गेट पर ये जो चित्र बने हुए हैं, 5 इधर 5 इधर, ये उनके दशावतार के वर्णन करते हैं। तो इनका चांदी का बना हुआ दरवाजा है, और दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ नव दुर्गा, और 5 दोनों तरफ दशावतार के उस पे चित्र बने हुए हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर शीला माता का जो मंदिर है वो है। अब मंदिर की सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि मंदिर में आरती जब होती है तो आरती कौन लेता है? सबसे पहले राज परिवार आरती लेता है। राज परिवार आरती लेता, उसके बाद आम जनता, और आम जनता को जो चरणामृत दिया जाता है वो किसका है? शराब में पानी मिश्रित करके। कहते हैं साहब इच्छा अनुसार दिया जाता है। इच्छा अनुसार का मतलब एक बहुत छोटी चम्मच होती है, कांसे की होती है या सोने या चांदी की होती है, उस चम्मच में तुलसी का पत्ता और वो पानी जो होता है, मिश्रित जो पानी है, वही दिया जाता है। इच्छा अनुसार का मतलब ये नहीं है कि जहाँ तक आपके उदर में शांति नहीं है उसका मतलब नहीं है। उसके बाद में मिश्रित करके इनको दिया जाता है पानी। और अब जो बात करते हैं बकरे का कान, बकरे के कान को बलि रूप में, जिसे छाबा कहते हैं, माता को अगर बलि दी जाती है तो बलि में बकरे, पहले तो बकरे काटे जाते थे, अब सिर्फ बकरे का कान काटकर वहां सिर्फ प्रतीक, जिसे छाबा कहते हैं, प्रतीक रूप में यहां पर। अब इस मूर्ति के बाईं ओर हिंगलाज माता, इसके बाईं ओर किसकी मूर्ति है? हिंगलाज माता की मूर्ति है। अब हिंगलाज माता की मूर्ति से आपको क्या मिलेगा कि हिंगलाज माता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो बलूचिस्तान से मूर्ति कौन लाया? तो आमेर पर जिन मीणाओं का पहले राज था, वो मीणा अपने बलूचिस्तान अभियान के दौरान बलूचिस्तान से हिंगलाज माता की मूर्ति जो लाए थे, वो मूर्ति इस मंदिर के, इस मूर्ति के जस्ट बाईं साइड में उसको लगाया गया है। हिंगलाज मूर्ति ये लगाई गई है। और इस मंदिर को पूरा संगमरमर का, संगमर जिसको कहते हैं जीर्णोद्वार, पूरा मंदिर नया, पर उसकी मूर्ति को नहीं छेड़ा जाता है। तो ये महाराजा आप सिंह के द्वारा, महाराजा आप सिंह द्वारा। तो अष्टभुजा मूर्ति शस्त्र लिए हुए पूरी बंगाल के राजा केदार कायद से उनको लेके आए थे। उनकी बेटी से मिर्जा राजा मान सिंह ने विवाह किया था। विवाह के उपरांत दहेज स्वरूप लेके आया था। जसोल नामक स्थान पर हुगली नदी से इसको निकाला गया था। काले पत्थर की अष्टभुजा मूर्ति है, जिसके प्रत्येक हाथ में शस्त्र लिए हुए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आरती सबसे पहले राज परिवार लेता है, राज परिवार के बाद ही
आम जनता के लिए दरबार खोले जाते हैं और चरणामृत में शराब के साथ पानी मिश्रित होता है और इच्छा अनुसार आप चरणामृत प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे बलि के रूप में बकरे का कान काट कर दिया जाता है जिसे छाबा कहते हैं। और अन्नपूर्णा देवी अर्थात अन्न से बने हुए भोजन का इनको भोग लगता है, इसलिए इनको अन्नपूर्णा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में शीला माता की बाईं साइड में हिंगलाज माता की मूर्ति लगी हुई है, जो कि आमेर में कछुआओं से पहले जिन मीणाओं का सुसा मीणाओं का राज था, उन मीणाओं के द्वारा बलूचिस्तान अभियान से लेके आए थे हिंगलाज माता की मूर्ति जो लगी हुई है। और इस मंदिर का जीर्णोद्वार संग में 1906 में महाराजा आप सिंह के द्वारा पूरा का पूरा इसे संगमरमर का बनवा दिया गया था। इस प्रकार से हम शीला माता की बात करते हैं। अब आता है नारायणी माता अलवर। नारायणी माता अलवर, नारायणी माता अलवर। अलवर में भाई नारायणी माता का मंदिर है और ये सैन समाज, नाई जो समाज है उसकी कुल देवी है। अब देखो अलवर राजगढ़, अलवर में कौन सा स्थान? राजगढ़। और राजगढ़ में एक डूंगरी है जिसका नाम है बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी, वहां पर इनका क्या है? बरवा डूंगरी की तलहट्टी। तलहट्टी में इनका मंदिर है साहब। और वहां एक 3 किलोमीटर लंबा जलाशय भी है। तब इसकी जो जनश्रुति है वो ये है कि विजय राम सेन और रामवती की पुत्री जिसका नाम था करमेती, यहां तक आप जानिए। इसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है? आपकी जनश्रुति स्टार्ट हो जाती है। और करमेती का विवाह गणेश पुत्र करमेश, करमेती का जब विवाह हो जाता है किसके साथ? गणेश पुत्र करमेश के द्वारा। और कब होता है? चैत शुक्ल नवमी और 1006, जिसे नारायणी माता भी हम कहते हैं। देखो अब जब इन करमेती का विवाह गणेश पुत्र करमेश के साथ होता है, तब शादी होने के बाद ये अपने ससुराल जाते हैं। तो पहले गाड़ी घोड़े साधन नहीं थे, तब चलते धूप इतनी बढ़ गई कि पति पत्नी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे छांव में विश्राम करना उचित समझा। तब छांव में विश्राम कर रहे थे, उस समय इनको नींद लग गई। और जब नींद लग गई तो ये करमेश जी थे, इन करमेश जी को किसी विषैले सांप ने या किसी ऐसे जीव जंतु ने काट दिया जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। सूरज पहले सर पे था, सर से फिर ढलने लगा। सांझ होते होते फिर करमेती ने अपने पति से कहा कि चलें घर चलें, घर का समय हो गया, सूरज अब ढलने लग गया, छाँव भी हो गई है। तो करमेश जी हो तो जवाब दे। करमेश जी भगवान को प्यारे हो गए थे। जब भगवान को प्यारे हो गए तब करमेती एक अकेली रह गई। अकेली जब करमेती रह गई तो उस समय उस साइड से कहते हैं कि मीणा समाज के कुछ ग्वाले आ रहे थे। और जब ग्वाले आ रहे थे तो उन ग्वालों ने देखा तो करमेती ने उन ग्वालों को आवाज दी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, आप मुझे कुछ लकड़ियां चुन के दो। जब ग्वालों ने लकड़ियां चुन के दी और इनका दाह संस्कार किया, तब कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी हुई तब ग्वालों से पूछा मांग लो जो तुम्हें क्यों कुछ मांगना है। तब ग्वालों ने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या है। और माता करमेती ने यह कहा
कि जहां तक तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे वहां तक तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था रहेगी। आज ये जो बरखा डूंगरी की तलहट्टी में एक बरगद का पेड़ है, किसका पेड़ है? बरगद का पेड़। और इस बरगद के पेड़ के पास ही माता का मंदिर है। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे कहते हैं वो बरगद का पेड़ है, और वहीं एक मंदिर है, और वहीं कहते हैं एक जलाशय 3 किलोमीटर लंबा। तो वो वरदान इनको दिए जाने के कारण उसी दिन से करमेती बाई को नारायणी माता के रूप में मानते हैं। और नारायणी माता के लिए ये कहते हैं कि नाई जाति की कुलदेवी है, और इस नाई जाति की कुलदेवी के पुजारी कौन है? मीणा। मीणाओं की ये आराध्य देवी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि नारायणी माता का अलवर राजगढ़ में बरखा डूंगरी की तलहट्टी में मंदिर है, जो विजय राम सेन और रामवती की पुत्री थी, जिनका नाम था करमेती। चैत्र शुक्ल नवमी 1006 को गणेश पुत्र करमेश के साथ उनका विवाह हुआ था। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब शादी के बाद कुछ दूर जाने पर बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए, और विश्राम करने के दौरान इनके पति करमेश जी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण, अकेले वन में होने के कारण इन्होंने आवाज दी तो कुछ ग्वाले, कौन? मीणा। कुछ ग्वाले मीणा, जिन्होंने क्या किया, लकड़ियां इकट्ठी करके दी, और लकड़ियों से फिर जब उन्हें दाह संस्कार किया तब आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी हुई। और जहां तक पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, जहां तक पीछे मुड़कर नहीं देखोगे वहां तक क्या हो जाएगी? पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा ही इस जनश्रुति के आधार पर कहा गया है। तब ये बात सामने आती है। अब ये किसकी है नारायणी माता अलवर? नाई जाति की कुलदेवी। नाई जाति की कुलदेवी है, और इस मंदिर में पुजारी कौन है? मीणा। और मीणाओं की क्या है? ये आराध्य देवी। मीणाओं की आराध्य। यह मंदिर किस में बना है? प्रतिहार शैली में, अर्थात महामारू। और इसका शिखर जो है वो किस में है? नागर शैली में। इसका शिखर है नागर शैली में। और इस प्रकार से यहां पर 3 किलोमीटर तक जलाशय है, और कहां तक? जहां तक तुम मुड़ के नहीं देखोगे उतनी दूरी तक। तो यहां कहते हैं ये जलाशय कितने, तो यहां स्पष्ट होता है कि नारायणी माता अलवर के राजगढ़ कस्बे में बरवा डूंगरी की तलहट्टी में इनका बरगद के पेड़ के पास एक मंदिर बना हुआ है, जो नाई समाज की कुलदेवी है और मीणाओं की आराध्य देवी है। जनश्रुति मैंने आपको बताई थी, विजय राम सेन और रामावती के घर में करमेती नाम की कन्या पैदा हुई, जिसका विवाह गणेश पुत्र करमेश के साथ चैत्र शुक्ल नवमी 1006 को संपन्न हुआ था। और ये प्रतिहार और महामारू शैली में बना हुआ है। इसका शिखर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। इस प्रकार से नारायणी माता के मंदिर की हम बात कर रहे हैं, नारायणी माता की बात करते हैं। उसके बाद में आता है दधी माता गोठ मांगलोद। दधी माता गोठ मांगलोद नागौर, दो दजीज ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दधी माता गोठ मांगलोद नागौर। दधी माता गोठ मांगलोद नार। पुराणों के अनुसार इस क्षेत्र को कुशा भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस क्षेत्र को
उषा भी कहते हैं। दधी माता मंदिर के साथ एक जनश्रुति जुड़ी हुई है और जनश्रुति यह है कि दधी माता मंदिर के यहां कोई भी व्यक्ति जो पोलियो से ग्रसित है, जिसको लकवा है, तो कहते हैं यहां पर बने हुए तालाब में स्नान करने के बाद जो माता के दर्शन करता है उसका लकवा ठीक हो जाता है। और ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, ये दधी माता किसकी कुलदेवी है? दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। ब्राह्मणों की कुल देवी। एक माता का जो मंदिर है उस मंदिर में रामायण में राम के वनवास से लेकर रावण वध तक, रामायण में राम के वनवास से लेकर रामायण वध तक के पूरे चित्र इस मंदिर में अंकित है। और साहब इसमें तीसरा है, इस मंदिर का निर्माण 836 में प्रतिहार राजा भोजराज के द्वारा करवाया गया था। और जीर्णोद्वार उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह, उदयपुर के महाराजा कौन? स्वरूप सिंह, जिनके क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। और माता ने वरदान स्वरूप पुत्र दिया था। तो माता के इस